उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी, तो हमने कल पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने समझने की कोशिश की थी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, जिनको हमने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल और डेफिनेशन जिसकी हमने सिर्फ समझी थी, हम उनको सीक्वेंस वाइज प्रॉपर पढ़ेंगे। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो थे उनमें से हमने एक आज पढ़ना है, वो है नाउन। सो व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, आई विल टीच यू प्रॉपर। सो मैंने जो आपको नाउन पढ़ाना है वो बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाना है, सिर्फ वन गो में, सिर्फ एक ही वीडियो में, सिर्फ टोटली जो इसके टाइप्स हैं मैंने वो टोटली आपको टाइप्स पढ़ाने, पूरे मेथड की एग्जाम्पल के साथ, डेफिनेशन के साथ और कॉन्सेप्चुअल चीज चलेंगे। ये नहीं है कि मैं आपको कॉन्सेप्चुअल ना बताऊं, आपको क्रेमिंग करवाऊं। मैं आपको क्रेमिंग नहीं करवाऊंगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है ना। आपको कॉन्सेप्चुअल ही लेके चलूंगा। आपको एक टिन्नी जो छोटी सी छोटी चीज भी है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा जो नाउन में होती है। सो गाइस, इस नाउन का जो है वो समराइज मैंने 3 बुक्स में समराइज करके आपको बताना है। 3 बुक, ठीक है ना। एक याद रखें, ये नाउन जो है बेसिक से लेके एडवांस तक जो मैं चलूंगा और आगे भी जो मैं आपको चीजें बताऊंगा वो कितने बुक्स का समराइज बनाया है मैंने, और वो जो समरी मैंने बनाई है वो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, वो कौन से बुक हैं याद रखें। मैं वो बुक यहां पे लिख देता हूं। एक रेनन मार्टन, ठीक है। दूसरा रायमंड मर्फी। तीसरा माइकल स्वांग। सो गाइज स्टूडेंट्स, ये 3 बुक हैं, ये तीनों बुकों की ये समरी है। ये 3 इस वजह से कह रहा हूं कि मैंने आपको एडवांस में लेके जाना है, बेसिक टू एडवांस लेके चलना है ना, ठीक है ना। इस वजह से मैंने आपको ये 3 बुकों की समरी इधर बनाई हुई है, जो मैं आगे आपको चल के बताऊंगा। यहां से स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। सो गाइस, ज्यादा बात करने से ज्यादा पढ़ना बेहतर है, ठीक है ना। मैं आपको ये बता दूं कि 9 नाउन के जो टाइप्स हैं उनके एग्जाम्पल क्या होंगे, उनकी डेफिनेशन का क्या होगी, और उनको प्रॉपर कोलोकेशन में कैसे यूज किया जाएगा। तो चलो समझते हैं। पहली बात करते हैं कि बेसिक टू एडवांस नाउन पढ़ेंगे, उसकी नाउन की डेफिनेशन क्या है। हम नाउन की डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे कि नाउन है क्या। पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। कह रहा है कि a noun is the name of a person, place, thing, animal और idea। कह रहा है कि जो नाउन है, ठीक है ना, वो एक पर्सन का भी नाम है, प्लेस किसी जगह का भी नाम है, थिंग किसी चीज का भी नाम है, एनिमल किसी जानवर का नाम है, आइडिया किसी ख्याल का भी नाम है। नाउन आसान मीनिंग में समझते हैं कि नाउन है क्या। नाउन में बहुत से लोगों को, बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, जो बेसिक से स्टूडेंट पढ़ते हैं। मैं इस वजह से बेसिक टू एडवांस चलूंगा। एडवांस वाले ये ना समझें कि बच्चों वाली हम बातें पढ़ रहे हैं। एडवांस वालों को मजा तब आएगा जब हम आगे, ठीक है ना, जब 30 नाउन्स पढ़ेंगे। बिल्कुल आपने सही सुना, 30 नाउन्स हम पढ़ेंगे। और वो कैसे, तो इसको देखने के लिए जुड़े रहें लास्ट वीडियो तक। तो बेटा बात यह है कि नाउन एक नाम है, एक चीज का नाम हो सकता है, 2 चीजों का नाम हो सकता है। मतलब मैं अगर यहां पे मौजूद हूं तो मेरा कोई नाम है, अगर आप बैठे मोबाइल देख रहे हैं तो उस मोबाइल का भी कोई नाम है, ठीक, आपका भी कोई नाम है, मोबाइल का मोबाइल नाम है, बल्ब है, फैन है,
ऐसी हर चीज जो दुनिया में अल्लाह ताला ने खलकी है, पैदा किए, उस चीज का कोई ना कोई नाम है। अदरवाइज उस जो जिस चीज का नाम नहीं तो वो चीज दुनिया में मौजूद नहीं है। तो आगे समझते हैं। देखें एग्जाम्पल हमने समझा, यहाँ पे देखें अली। अली एक शख्स का नाम है, दानिश भी एक शख्स का नाम है, बुक एक नाम है, लायन जानवर का नाम है, ऑनेस्टी ईमानदारी ये भी नाउन है, आइडिया है, जानवर का लायन नाम है, बुक कोई चीज है, दानिश बॉय है, किसी पर्सन का नाम है। तो ये आपको उम्मीद करता हूं कि समझ आ चुका होगा कि नाउन क्या है। नाउन जिसे हम इसम कहते हैं, किसी चीज का भी नाम हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे आप। अब आगे चलते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन क्वेश्चन, इसका आंसर देते हैं। आंसर इसका क्या है कि देयर आर 30 टाइप्स ऑफ नाउन। 30 टाइप्स ऑफ नाउन। ये टाइप्स क्या होते हैं ये याद रखें। मैं आपको एक एग्जाम्पल की तौर पे समझाता हूं कि ये नाउन के किस्म क्या हैं और ये नाउन के टाइप्स क्यों होते हैं। याद रखें, जब हम घर में कोई चीज पकाते हैं उसमें कोई ना कोई इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब कि जो उसके जुज्वे होते हैं, जिस चीजों से वो चीज बनी होती है। अगर हम बिरयानी बना रहे हैं तो उसमें से राइस होगा, ऑयल होगा, उसमें ऑनियन होगा। अगर हम बिरयानी पका रहे हैं तो उसमें कोई मटन होगा या बीफ होगा या चिकन वगैरह होगा। तो याद रखें, उन चीजों में जो वो चीजें डली हैं, इंग्रेडिएंट्स डली हैं, वो चीजें उस बिरयानी की टाइप्स थी। तो याद रखें, नाउन की भी टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो चीजें मैंने आपको बताई थी वो भी उनकी इंग्रेडिएंट्स थी। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये समझ लें। ठीक है ना। तो 30 टाइप्स ऑफ नाउन, जी बिल्कुल 30 टाइप्स ऑफ नाउन। आपने जितने नाउन के टाइप सुने होंगे, या तो 5 सुने होंगे, या तो 7, या तो 8, ज्यादा नहीं सुने होंगे। मैं भी कहीं ज्यादा सुने होंगे। वो 30 टाइप्स ऑफ नाउन कौन से हैं? मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, 37 लिखे हैं। आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो मजीद 2-3 हैं, वो मैं लिख लूंगा यहाँ पे कहीं भी। जब इसको हम प्रॉपरली पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन वो कौन से चले, आगे इसको मैं डिफाइन करता हूँ, बताता हूँ ये कौन से टाइप्स ऑफ नाउन हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक तो प्रॉपर नाउन है, जी बिल्कुल प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। उसके बाद है कॉमन नाउन। अब इनको हम आगे चल के, ठीक है ना, पूरी की पूरी इसकी डेफिनेशन भी इनकी पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, और आपको कॉन्सेप्चुअल ये चीज समझाऊंगा भी, ये कैसे सेंटेंस में लिखी जाती है और इसका सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, इनको कोलोकेशन में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन किसी एक शख्स का नाम, किसी खास शख्स का नाम। अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूं तो मेरा नाम है बाबर, तो बाबर मेरा नाम क्या है? ये प्रॉपर नाउन मेरा है, ये मेरा नाम जो है खास नाम हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन ये है कि किसी चीज का आम नाम, मतलब मैं अगर बॉय हूं ये मेरा कॉमन नाउन है। ठीक है, अगर कोई लड़की है तो उसकी जो गर्ल है वो उसका कॉमन नाउन है। ठीक है, अगर फैन है, फैन का वो कॉमन नाउन है। अगर उनका फैन का अगर प्रॉपर नाउन बताऊं तो फैन का प्रॉपर नाउन होगा उसका कोई नाम, जैसे कोई उसकी कंपनी है, मतलब जैसे तैमूर कंपनी है फैन की, तो तैमूर फैन जो है ये उसका प्रॉपर नाउन हुआ। मोबाइल तो बहुत है, मोबाइल एक कॉमन नाउन है। अगर प्रॉपर मोबाइल पे आ जाए तो आईफोन है, सैमसंग है, ठीक है ना, नोकिया है, ये उसका प्रॉपर नाउन हुआ। ये मजीद इसको आगे चल के समझेंगे। मैंने सिर्फ ये आपको इधर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना है कि ये चीजें हैं क्या। मजीद हम इनको जब पढ़ेंगे नाउन्स को, काइंड्स ऑफ नाउन को, यहाँ पे पूरे का बोर्ड इसको जो ना उतारेंगे एग्जाम्पल के साथ, इसको मैं यहाँ पे फिल करूंगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको ये टाइप्स लिखे हैं जैसे आपके नोट्स बने, और आपको साथ साथ नोट्स बनाते चलें।
ठीक है ना, ये आपको बहुत बड़ा हेल्प करेंगे। ये बेटा याद रखना, आज जो हम नाउन पढ़ेंगे ना, बिलीव मी, लिख के ले, आपने कभी भी हो सकता है ऐसा नाउन पढ़ा हो। हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, कोई भी नाउन का एक टाइप्स नहीं छोड़ेंगे, सारा का सारा इस वीडियो में खत्म करेंगे और सारा का सारा जो नाउन से वो इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के बाद जो है कलेक्टिव नाउन। ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन ये होते हैं कि जैसे कोई आर्मी हो गई, ठीक है, जैसे कोई क्राउड हो गया, जैसे कोई टीम हो गई, मतलब कि एक बहुत सी चीजों का मजमुआ, ठीक है ना, उसकी कलेक्शन, उन सारों की कलेक्शन जब एक इकट्ठी होगी तो उनका कोई नाम तो होगा, उसका फिर जो नाम रखेंगे वो उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम में है, क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल टीम में, ठीक है, जैसे आजकल फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, अर्जेंटीना ने जो इजिप्ट के साथ किया, ठीक है ना, आपको पता होगा ये तो नॉट फेयर था, रेफरी ने जो किया था आपको पता है, सारों ने फुटबॉल देखते होंगे, ठीक है ना। तो उस टीम कहते हैं, अगर आर्मी वाले सोल्जर इकट्ठे हो जाएं उसको आर्मी कहते हैं, सोल्जर इकट्ठे हो जाते हैं ना उसको फिर आर्मी कहते हैं। अगर कोई पर्सन है बाहर प्रोटेस्ट हो जाता है, उसमें जो जितनी भी जो पर्सन होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्राउड, इसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इन सारों को पढ़ेंगे, क्यूरियस ना हो, सारों को पढ़ेंगे लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली। ठीक है ना, आगे क्या होगा? मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन भी हम पढ़ेंगे। मटीरियल नाउन क्या होता है? जो चीजें किसी और चीज से बनी हो उसको हम मटीरियल कहते हैं, मटीरियल नाउन कहते हैं। ठीक है ना, किसी और चीजों में जो चीजें बनती है उसे मटीरियल नाउन कहते हैं। वो मटीरियल नाउन भी हम आगे चल के डेफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ कोलोकेशन के साथ पढ़ेंगे। अब ये कोलोकेशन क्या है मैं आपको बताऊंगा। कोलोकेशन का मतलब ये होता है कि हाउ टू यूज एप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब कि वर्ड का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं वो उसको कहते हैं कोलोकेशन। ठीक है ना, ये कोलोकेशन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिसको ना हम, जो हमारे 5 सेंसेस काम ना करें उसके ऊपर, 5 सेंसेस में भी कोई भी एक सेंस मिस हो तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे? मसलन मैं एक यहाँ पे एग्जांपल देता हूं, जैसे ऑनेस्टी लिखा हुआ है, जैसे ईमानदारी। क्या ईमानदारी आपको नजर आती है? कहेंगे हाँ सर आती है ईमानदारी नजर। कैसे? कि मैं रास्ते में आ रहा था ट्यूशन सेंटर पे, किसी ने ना मेरा गिरता मोबाइल देख लिया, उसने कहा कि भाईजान आपका मोबाइल गिर गया है। तो सुने ना उसकी मैंने ईमानदारी देखी थी। बेटा उसकी आपने ईमानदारी नहीं देखी थी, ठीक है ना, वो ईमानदारी आपको लग रही थी कि उसने ईमानदारी की थी, लेकिन वो नजर नहीं आती, सिर्फ महसूस होती है बेटा, दिल से महसूस होती है। ठीक है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हम पढ़ेंगे, सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके जो काइंड्स बनते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, उसके बाद काउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन सकें, जो इजीली काउंटेड हुए हो उसको कहते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे पेन है, मैं अगर इधर मेरे पास मार्कर है तो 1 2 3 मैं गिन सकता हूं, इसको कहते हैं काउंटेबल नाउन। जो हम गिन सकें उसको कहते हैं काउंटेबल नाउन। ये हम आगे जाके इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, पूरी डेफिनेशन के साथ, सिर्फ मैं आपको ये समझा रहा हूं यहाँ पे ना। अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम ना गिन सकें, जो इजीली काउंटेबल ना हो, जैसे राइस, क्या आप राइस गिन सकते हैं? जैसे फ्लोर, क्या आप आटा जो है वो गिन सकते हैं? क्या ऑयल आप गिन सकते हैं? आप ये केजी के मेजरमेंट के हिसाब से लेते हैं, जो मेजरमेंट के हिसाब से आप चीजें ले लो तो वो अनकाउंटेबल होती हैं। जैसे कोई लिक्विड चीज हो, ठीक है ना, जैसे कोई वीट का एग्जाम्पल समझ लें, ठीक है ना, और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे मिल्क है, वाटर है, ये अनकाउंटेबल चीजें हैं ना। ठीक है ना, इसको भी हम पढ़ेंगे। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन भी है, उसको भी हम पढ़ेंगे। इर्रेगुलर नाउन भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इरेगुलर नाउन आपको समझा दो। इरेगुलर नाउन ये है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जाम्पल भी देता चलूं, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि इरेगुलर नाउन कौन से होते हैं, ठीक है ना। यहां पे देखें मैन, ठीक है ना, उसके बाद मैन, यहां पे वुमेन, यहां पे वुमेन, ये देखें
यहां से यहां पे देखें कि ई, यहां पे ए, यहां पे ई, यहां पे ए। अब ये जो दोनों हैं, ठीक है ना, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों प्लूरल हैं, ठीक है ना, और ये दोनों सिंगुलर हैं, ठीक है ना। इस वजह से इनकी जो ज्यादा चेंजेस इसमें ज्यादा ना हो, इसको इसलिए इसको इरेगुलर नाउन कहते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे आगे चल के, ऐसे नहीं कि ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये सारा पढ़ेंगे ना। जेंडर नाउन, ठीक है ना, जेंडर ऑफ नाउन, हम जेंडर ऑफ नाउन पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं, ये कैसे यूज होते हैं, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। कॉमन जेंडर, ठीक है ना, ये भी हम पढ़ेंगे। न्यूट्रल जेंडर नाउन, ये भी हम पढ़ेंगे। पजेसिव नाउन, ठीक है ना, कंपाउंड नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस कंक्रीट नाउन, ठीक है ना। जेरेंट नाउन, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, सारे के सारे नाउन है और सारे के सारे नाउन हमने पढ़ने हैं। आपने, मैं आपको डेफिनेटली कहता हूं कि ये 3 बुकों का समअप है, ये उनमें से मैंने ये निकाली हैं चीजें। वर्बल नाउन, जो वर्ब से बनते हो, ठीक है ना। अब वर्ब से बनते हो, उसके बाद जो है ना नाउन फ्रेज पढ़ेंगे, उसके बाद नाउन क्लास पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, हम सारे के सारे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे इनको। अपोजिटिव नाउन, ठीक है ना, नाउन ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, ये भी पढ़ेंगे। नाउन ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, ये भी पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन, ये भी हमने पढ़ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो एडजेक्टिव से बनते हो, सारे पढ़ेंगे ना, ठीक है। नाउन डिटरमिनर्स, नाउन ऐसे डिटरमिनर्स होते हैं जो नाउन कहलाते हैं, वो भी हमने पढ़ने हैं। समटाइम ऐसा होता है कि डिटरमिनेंट्स टीचर्स पढ़ा देते हैं कि समझाते नहीं कि ये कौन सा डिटरमिनेंट्स है जो नाउन में फॉल करता है या प्रेपोजिशन में फॉल करता है या किसी प्रोनाउन में फॉल करता है, ये नहीं समझाते। लेकिन डिटरमिनेंट्स जो होते हैं एज अ नाउन तो इस्तेमाल होते हैं, मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये इसको कहते हैं एडवांस्ड इंग्लिश, ठीक है ना। फंक्शंस ऑफ नाउन, ठीक है ना, नाउन के कौन से फंक्शंस होते हैं, जैसे कोई सब्जेक्टिव, अगर नाउन एज अ सब्जेक्टिव तौर यूज हो रहा है, कि नाउन कैसे यूज हो रहा है, सब्जेक्टिव तौर यूज हो रहा है या ऑब्जेक्टिव यूज हो रहा है, ठीक है ना, ये हम पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव कैसे यूज हो रहा है, मसलन एग्जाम्पल, सब्जेक्टिव तो सर आपने कह दिया, ये यूज कैसे होना है। फंक्शंस ऑफ नाउन पढ़ेंगे सर, बिल्कुल पढ़ेंगे। कैसे यूज होता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव ऐसे यूज होता है जैसे कहते थे आई, ठीक है, या ऐसे कह लें बाबर टीच इंग्लिश, ठीक है ना। देखें, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, यहां पे सब्जेक्टिव है ये नाउन, ठीक है ना। यहां पे ये नाउन कौन सा है, ये सब्जेक्टिव है, इसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं। और यहां पे नाउन ये कौन सा है, ये ऑब्जेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। ये इसको कहते हैं फंक्शंस ऑफ नाउन, हम फंक्शंस ऑफ नाउन भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। और कौन से फंक्शन होते हैं नाउन के, और भी बहुत फंक्शन है, जब हम इनको प्रॉपर से पढ़ेंगे, ठीक है ना, तब हम इनको अच्छी तरह से समझेंगे। तो उम्मीद है आपने टाइप्स ऑफ नाउन जो है ना राइट डाउन भी किए होंगे, अपने नोट्स बुक में उतारे होंगे, ठीक है। ये था हमारा नाउन, जिसको हमने डेफिनेशन की तौर से समझा, एग्जाम्पल के तौर से समझा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, उसके नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, देयर आर 30 टाइप्स नाउन होते हैं। तो उनकी हमने कुछ एग्जाम्पल भी चीजें मैंने बताई हैं और मैंने उनके टाइप्स भी लिखे हैं। तो इनमें से हम एक एक को पढ़ेंगे, नाउन प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे, कॉमन नाउन पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक एक चीज को समझेंगे, तभी हम जाके एडवांस में चलेंगे, तभी मेरे ये एडवांस लिखने का फायदा होगा। बेसिक टू एडवांस, यहां से बेसिक वाला भी देख सकता है, यहाँ ये एडवांस वाला भी देख सकता है, ये दोनों के लिए वीडियो है। तो चलें नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉपर नाउन की तरफ चलते हैं और कॉमन नाउन, ये दोनों को मिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं।